हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। आपको पता होगा कि अमाइंस हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, उसके काफी लेक्चर्स हो चुके हैं और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस में जैसे हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स क्या होता है। फिजिकल स्टेट्स का मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फिर बाद में देखेंगे कि उसका मतलब ये स्मेल कैसे होता है, स्मेल का मतलब ऑर्डर कैसा होता है, कैसे पहचानोगे कि मतलब वहां पे अमाइंस प्रेजेंट है। फिर बाद में देखेंगे हम लोग उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वाटर में सोलुबल है, इनसोलुबल है, कौन से फैक्टर काम करते हैं वहां पे देखेंगे। उसके बाद से हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स किस आधार पर बेस्ड होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं मैं यहाँ पे बात करने वाला फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स मतलब क्या कि कंपाउंड सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ये फिजिकल स्टेट स्पेशली डिपेंड्स करता है आपका मोलिकुलर मास के ऊपर। तो वी नो दैट वी हैव द मेंबर्स, लोअर मेंबर, हायर मेंबर्स, ये सब मेंबर्स होते हैं। तो लोअर मेंबर्स में हम लोग 3 4 5 कार्बन तक कंसीडर करते हैं, 5 या 6 कार्बन तक मानते हैं। मिडिल मेंबर्स जो होता है वो 5 6 कार्बन के ऊपर होता है और जो हायर मेंबर्स होता है अप्रोक्सीमेटली वो 10 12 के ऊपर मेंबर्स को बोलते हैं हायर मेंबर्स। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, फिजिकल स्टेट्स में आप देखोगे तो आपका जो लोअर मेंबर्स होता है वो गैसेस होता है, क्योंकि वहां पे उसका डेंसिटी कम होता है। तो लोअर मेंबर्स क्या होगा, गैस होता है। ठीक है, लोअर मेंबर्स आर गैस। फिर बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पे मिडिल मेंबर्स जो होता है वो आपका लिक्विड होता है। जैसे जैसे आपका डेंसिटी बढ़ता है, आई मीन मास बढ़ता है उसका, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बढ़ता जाता है। आप जानते हो कि यहाँ पे सॉलिड्स में डेंसिटी क्या होता है, काफी हाई होता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, फिजिकल स्टेट में आपको याद रखना है कि लोअर मेंबर्स आपका गैस होगा, फिर बाद में आपका मिडिल मेंबर्स क्या होगा, लिक्विड्स होगा, और हायर मेंबर्स विल बी व्हाट, सॉलिड्स। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि लोअर मेंबर्स क्या है, हायर मेंबर्स क्या है और मिडिल मेंबर्स क्या है, बट एक स्टैंडर्ड हम लोग दे सकते हैं कि लोअर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोअर मेंबर इज कॉल्ड गैसेस। ओके, सेम सिमिलरली अगर बात करते हैं यहाँ पे स्मेल की बात करते हैं। यहाँ पे स्मेल आपका बोल सकते हो फीसी ऑर्डर होगा। फीसी ऑर्डर का मतलब क्या होगा, कभी अगर आप मच्छी मार्केट से गुजरते हो, मच्छी मार्केट से, तो फिश का ऑर्डर आपने कभी दिया होगा, तो जो फिश का ऑर्डर होता है सेम आपका अमाइंस का ऑर्डर होता है। सेम यू रिमेंबर इन योर माइंड, जो मछली का, फिश का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर आपका अमाइंस का होता है, व्हिच इज कॉल्ड फीसी ऑर्डर। ठीक है, तो फीसी ऑर्डर में आपका हो जाएगा आपका, यू कैन से आल्सो स्मेल लाइक अमोनिया। अमोनिया का स्मेल आपको पता होगा, समथिंग लाइक स्मेल ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यूरिन का जो स्मेल होता है वही आपका अमोनिया का स्मेल होता है, क्योंकि यूरिन के अंदर अमोनिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर, आप बॉइलिंग पॉइंट्स बोलिए या फिर बोलिए आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। Intermolecular forces are those forces which exist between two types of molecules, which is called intermolecular forces या boiling point। तो ये आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर देखेंगे अमोनिया के अंदर, तो आपको पता होगा अमोनिया में आपका RNH2 होता है, RNH2 प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइंस होता है आपका R2NH, और टर्शियरी अमाइंस होता है आपका R3N होता है। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइंस हम देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, H ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किसको बोलते हैं कि जब हाइड्रोजन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसी को भी नहीं बोल सकते। हाइड्रोजन बॉन्ड आप बोल सकते हो फ्लोरीन के साथ में होगा, फिर आपका नाइट्रोजन के साथ में होगा और ऑक्सीजन के साथ में होगा। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में अटैच है, तभी हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे इस केस में आप देख सकते हो अमोनिया में वी हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है। ठीक है, ये बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा, या बॉइलिंग पॉइंट बोलो वो ज्यादा होगा। ठीक है, इस केस में आप बोल सकते हो, अगर आपको कोई पूछे ऑर्डर क्या होगा, वो विल बी ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन। तो सिंपल सा आंसर होगा, ऑर्डर होगा आपका, ऑर्डर हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी अमाइंस का, फिर होता है आपका सेकेंडरी अमाइंस का, और देन होता है आपका टर्शियरी अमाइंस का।
टर्सरी अमाइंस का, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो फिजिकल स्टेट देखा, बॉइलिंग पॉइंट्स देखा या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलिए, सबका सीक्वेंस सेम होता है। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो अमाइंस है वो वाटर में कितना सोलुबल है, व्हिच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी आपका, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो लोअर मेंबर्स होता है एलिफेटिक अमाइंस, वो वाटर में क्या होगा, सोलुबल होता है। लोअर मेंबर्स आर सोलुबल इन द वाटर, ठीक है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स काफी कम होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्केन्स, व्हिच इज कॉल्ड दे हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर को रिपेल करते हैं। वाटर को रिपेल करने की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होता है। अगर वहां पे कम कार्बन है, 4-5 कार्बन है लोअर मेंबर से, तो वाटर में सोलुबल होगा। अगर ज्यादा है तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगा, फिर वो सोलुबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोलुबल इन वाटर, बट जो हायर मेंबर्स होता है, हायर मेंबर्स क्या होता है, इनसोलुबल होता है। इनसोलुबल क्यों होगा, क्योंकि इसका मोलार मास बढ़ चुका रहेगा, और आप बोल सकते हो क्या, मोलार मास बढ़ जाएगा, और साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट भी क्या होगा, बढ़ चुका रहेगा। इस वजह से आप बोल सकते हो क्या, कि यहाँ पर क्या होगा, सोलुबिलिटी आपका लोअर मेंबर्स का ज्यादा होता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 पॉइंट्स में कवर किया, फिजिकल स्ट्रेसेस में, बॉइलिंग पॉइंट्स या फिर बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या सॉल्युबिलिटीज। ये आपका 3 टॉपिक आपके फिजिकल स्टेट्स में मेंशंस किया हुआ है, और आई एम श्योर कि समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चंस को आपको कमेंट्स करना है कि आपके, मैं देखूंगा बाद में कि आपका आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी का कुछ होमवर्क लिख किया हुआ है, ठीक है। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अभी हम लोगों ने किया, उसके ऊपर कुछ होमवर्क है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ओके। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े में जाना है आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलुबिलिटी इन वाटर। सोलुबिलिटी इन वाटर मतलब ज्यादा सोलुबल कौन होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सबसे कम होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 कॉमा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है आपका ये 2 कार्बन का। यहाँ पर आपका 3 कार्बन है, यहाँ पे आपका 6 कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, तब कोर्स ये ज्यादा सोलुबल होगा, इससे कम ये होगा, सबसे कम ये होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे कम आपका ये होगा। इसका अगर आंसर दिखाना है तो क्या होगा, आपका आंसर में देखोगे तो क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम, उससे कम आपका क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये सबसे कम, फिर ज्यादा, ये आंसर होगा। बट ये आंसर आपको कमेंट्स में सेंड करना है, आई एम नॉट राइटिंग हियर आंसर्स, ठीक है। सेम आपका अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादा से कम में जाना, ठीक है। और किसके पॉइंट्स में देखा, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जैसे मैंने कहा है कि प्राइमरी अमाइंस में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सेकेंडरी में थोड़ा कम, टर्शियरी में सबसे कम। तो आप देखोगे तो क्या होगा, एन ब्यूटाइल अल्काइल, एन ब्यूटाइल अल्काइल में क्या होता है, प्राइमरी होता है। एन प्रोपाइल अमाइन ये भी प्राइमरी होता है। इथाइल अमाइन ये भी प्राइमरी होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट्स में देखना होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपको बता दो बॉइलिंग पॉइंट्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ब्यूटाइल अमाइन जो कि बल्की ग्रुप होता है, ये आपका बल्की ग्रुप होता है। एन प्रोपाइल अमाइन थोड़ा कम होगा, इथाइल अमाइन थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में सेंड करना है, मैं वेट करूंगा, और राइट हुआ या रॉन्ग हुआ डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड, ओके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी फॉर टुडे लेक्चर्स। आज का लेक्चर इतना ही था। आई एम श्योर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड सारी क्वेरी जो भी है, क्वेश्चन जो भी है आपके सॉल्व हो गए होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।